दूसरा जो था, मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, तो जैसा होता वो तमाम शरणार्थी वगैरह, और वो क्लर्कों की कॉलोनी थी, तो ज़्यादा कोई बौद्धिक वातावरण नहीं होता, पढ़े लिखे लोग नहीं होते, बोलने का ढंग भी नए तरीका था ना, तू तड़ा करके बोलना, दिल्ली का ही था, हमारा वो सब नहीं था। खैर, तो बड़ा अजीब लगता था, मतलब असभ्यता, वो जिस तरह का बच्चे भी उसी तरह के थे, तो सारे बच्चे तू तड़ा करके बोलते थे, गाली गलौज करते थे, तो उनको डांटना डपटना ये सब रहता था। छठी क्लास थी शायद, है ना। उसमें एक बच्चा जो था वो बहुत इंटेलिजेंट, उसकी उसमें कभी कोई गलती नहीं होती थी लिखने में, कभी भी कोई वो मतलब, हाँ, जब कोई बोलता था बहुत शालीनता से बोलता था, आप, इस तरह के शब्द, और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, मतलब कोई भी रूखापन उस तरह का दिल्ली वाला नहीं लगता था वो, या हरियाणवी उस तरह का कोई एसेंट नहीं, पंजाबी वो सब नहीं, बहुत रिफाइंड और वैसी भाषा। तो समझ में नहीं आया, बड़ा बड़ा आश्चर्य होता। तो उसकी कॉपी देखो, कभी कोई गलती नहीं होती थी, सारे सवाल सही, वो हिंदी पढ़ाता ना, हिंदी वो सब सही, और उसकी सब बात भी समझ में आज उड़ जाती थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब उसका व्यवहार वगैरह, खड़े होने का ढंग, बहुत मतलब लगता था घर बहुत अच्छे परिवार के, मतलब संस्कार वाला बच्चा है। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या, ये क्या? तो उसने कहा, भवानी प्रसाद मिश्र। और मैं तो हक्का बक्का रह गया। अच्छा, जैसे आगे इधर रहते थे वो भवानी भाई भी उधर रहते थे, एक नाला था उसके पार वो रहते थे लक्ष्मीबाई नगर में, तो उसके पता पूछा। हमने कहा इससे बढ़िया मौका क्या होगा, भवानी है ना, वही सप्तक वाला तो था ही दिमाग में। खैर जो भी था, बताओ, तो उन्हीं से मिलने की इच्छा होती थी, लेखकों वेखों से, जो कि मुझे वहाँ अलीगढ़ के वहाँ कभी नहीं मिले कहीं भी। ये अनुपम मिश्र थे? अनुपम मिश्र, हाँ, अनुपम मिश्र ना, बच्चा था वो। तो मैंने कहा यही कारण, तो खैर, तो मैंने कहा तुम्हारे पिताजी से मिलना, ये करना वो करना है। तो उसने कहा हाँ हाँ, तो उसने पता खैर बता दिया, और मतलब मैं फिर चला गया, मतलब किसी दिन। तो भवानी भाई तो और भी, मतलब वो तो, हाँ, जैसे अज्ञे जी, मतलब वो था यहाँ उल्टा था, या तो ऐसे प्रेम से मिलना, जैसे वो जानते हैं, और गले से लिपटाना, ये करना वो करना, वो तो भाव ही वो ही कर देते थे। तो उन्हें भी वो कविता वविताएँ सुनाई, बोलने का ढंग भी बड़ा, और वो तो मतलब ये भी नहीं कहते थे, मतलब घंटों, मतलब आप गप्पे मारते रहिए आप। खैर वो तो उनको ही पता था, बच्चा है जो भी, जने कितने लोग आते होंगे, तब उनके यहाँ ज़्यादा जाना आना जाना शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन इस बार मज़ेदार बात है कि यह घटना है, लेकिन पता है कि मतलब भवानी भाई ने अपने बच्चों से ये कहा था कि मेरे बारे में कभी कोई कुछ लिखेगा नहीं मेरा। उनका जो अनुपम मिश्र का बड़ा भाई था, वो शास्त्रीय संगीत सीख रहा था, तो अंदर वो शास्त्रीय संगीत के, मतलब वो अलाप वलाप लेता रहता था, बाहर आवाज़ आती थी, ये बाहर बैठे रहते थे, मैं बैठ रहता था। तो वो उनका इंटरव्यू लिया मैंने, तो इंटरव्यू लिया, मतलब यही कर सकते थे भाई, नए आपको अपना नाम छपा हुआ हो, तो कहीं कविता कहीं छपती नहीं थी, कहानी कहीं छपती नहीं थी, वो सब भेजते धार्मिक में, कहीं कुछ छपता नहीं था। ये समझ में नहीं आता था क्यों नहीं छप रहा, किसी से डिस्कस भी नहीं करते थे। तो इंटरव्यू करना आसान था, उनका इंटरव्यू लिया, खूब लंबा चौड़ा था, और कोई समय की कोई कमी नहीं थी, एक बार दो बार रोज़ ही जाता था मैं उनके यहाँ अपनी कविताएं दिखाना। तो उसमें बताते भी थे, ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो उनके पास साथ कोई ऐसा नहीं लगता था, कोई बहुत शालीन या कोई बहुत क्या संभ्रांत, या वो तो बिल्कुल अपने जैसे घर में आ गए, अपने पिता की तरह, चाचा या बड़े भाई की तरह, ऐसे था उनका। तो वो मैंने कहा ये इसका क्या होगा, बोले मुझे दे दो, मैं वहाँ पे छप जागरण में भेज दूँगा। तो जागरण उसमें केवल कानपुर से निकलता था, जो यहाँ नहीं आता था कहीं भी, उन्होंने भेज दिया। तो उनका कुछ शायद 50 या 60वां कुछ वो था जन्मदिन, ऐसा कुछ था, तो जागरण वाले उनसे मांग रहे थे, तो वहाँ पहली बार वो इंटरव्यू छपा, खूब बहुत बड़ा था, पूरा पेज, मतलब है ना, 4 या 5 कॉलम, और शायद ज़्यादा ही था, बहुत बड़ा था, बहुत सारी बातें थी तमाम, उसमें ये सब जिक्र भी था कि ऐसे बेटा मिला ही मिला। खैर, तब उन्होंने, उसमें ये था कि वो बिल्कुल बराबर जैसे व्यवहार करते थे, तो उसमें खास बात थी, जैसी बात करते करते ना, उन्होंने अपनी दराज खोली मेज की, उसमें उर्वशी की पांडुलिपि थी, है ना, और उन्होंने साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन वो ये था कि उर्वशी दिनकर ने उनको दी थी कि इसको आप संपादित कर दीजिए। उसकी भाषा को ठीक भवानी प्रसाद मिश्र ने किया है, वो उन्होंने दिखाई, मतलब पांडुलिपि, हाँ दिखाई, वो उन्होंने की थी एडिट, वो जो छपा है वो भवानी भाई की हुई एडिट की हुई है वो, है ना, वो दिखाई हुआ ना ये सब। तो और ये सब तो, अच्छा हाँ, उस समय वो शायद वो अंगुलीमाल फिल्म बन रही थी, उसके गीत लिख रहे थे। अच्छा।
तो उन्होंने वो सब भी बताया, मतलब वो तो ये सब बातें होती रहती थी। और अनेक इस तरह के, अच्छा फिर वो कई बार बस में मिल गए, मुझे कब से उन्होंने बुलाते थे, तो मतलब वो भवानी भाई से बहुत वो था। अच्छा